हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में कहाँ तक हो चुका था मेरा नंबर सिस्टम में? इस संख्या पद्धति में हमारा परफेक्ट नंबर तक चीज़ें हो चुकी थी। अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर कौन-सी होती हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली और कॉन्टिन्यूअस जो चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8 ऐसे जो नंबर चल रहे हैं। ठीक है? 1, 2, 3, 4 सो ऑन तक। क्लियर? हाँ, मुस्कुराहट फेस पे होनी चाहिए, बहुत बड़ा वो नहीं है, सीखना है बस। तो हम नेचुरल नंबर इसमें देखते हैं, लिखते चलना है, प्राकृतिक संख्या। जब ये कंटीन्यूअस जो काउंटेबल नंबर होते हैं, कंटीन्यूअस काउंटेबल नंबर। हाँ, ठीक है? जो कंटीन्यूअसली काउंटेबल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या होते हैं? इसका मतलब ये होते हैं 1, 2, 3, 4 सो ऑन, सो ऑन। जैसे ही ये हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 सो ऑन, यहाँ तक समझ में आ जाता है कि सर इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो 3 प्रकार से बनते हैं। कभी-कभी पूछ लेता है 1 डिजिट नेचुरल नंबर, कभी-कभी पूछ लेता है 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कभी-कभी पूछ लेता है 3 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है? 1 डिजिट नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं, यहाँ पे अगर एक-एक चीज़ को देखें, तो 1 डिजिट नेचुरल नंबर। 1 डिजिट नेचुरल नंबर देखें, तो जो हमें मिलेगा 1 डिजिट नेचुरल नंबर में, वो क्या मिलेगा? इसके अंतर्गत देखते हैं, तो हमारा 1 से लेकर डॉट, 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 डॉट करते-करते कहाँ तक मिलेगा? ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो 9 है, 9 है, वो 9 ही है लास्ट में। वो 9 ही है लास्ट में। ठीक है? वो 9 ही है। तो 1 डिजिट में 9 ही है, अर्थात ये ऐसे-ऐसे-ऐसे, ठीक है? तो अब आगे दूसरा 2 डिजिट में हम देखते हैं, 2 डिजिट में। तो अब क्या होगा? 2 डिजिट हुआ तो अगला जो डिजिट होगा वो 99 होगा। ठीक है? तो समझ में आई बातें? अब अगला जो 2 डिजिट होगा वो कितना होगा? 3 डिजिट, 3 डिजिट होगा। ये कितना होगा? कितना होगा? ना? तो ये अगर कर दें तो 2 कितना? कितने तक जाएगा? यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक जब कोई समस्या नहीं तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला भी हम ले लेते हैं। कुछ जान लेते हैं कि भाई फ़ॉर्मूला भी तो कुछ हो सकता है। तो हम अगर फ़ॉर्मूला लें और फ़ॉर्मूला को समझें, तो उसके अकॉर्डिंग इसका फ़ॉर्मूला जो हो सकता है 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1, अर्थात इसका 9 इंटू
10 टू द पावर n माइनस 1, अर्थात अगर 1 डिजिट का निकालना है तो n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 माइनस 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 डिजिट का जो अधिकतम नंबर होगा 9 होगा। क्लियर? अगर वहीं पर 2 डिजिट का निकालना है तो 9 इंटू 10 2 माइनस 1, अर्थात 9 इंटू 10 इक्वल टू कितना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हम नंबर देखते जा रहे हैं तो वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ही नंबर बताता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक कितने नंबर होंगे ये बता। हाँ, हाँ। जैसे जैसे हमने 1 डिजिट का पूछा तो 1 हमने ले लिया, 2 डिजिट का पूछा तो हमने 1 ज़ीरो लिया, 2 डिजिट में 1 ज़ीरो लिया, लेकिन 3 डिजिट में हमने पूछा तो 2 ज़ीरो लिया, ठीक है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं, जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि 1 डिजिट में 1, 2 डिजिट में 1 ज़ीरो, 3 डिजिट में 2 ज़ीरो। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक होनी भी नहीं। अच्छा, जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? आगे चलें, यहाँ लिख लिया क्वेश्चन बन, जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन का स्वरूप क्या होता है? मैं यहीं पे थोड़ा-सा वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस अलग से हम करवाएँगे, ठीक है? जब क्वेश्चन बनते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें कहता है कि सम ऑफ नंबर, कुछ सम ऑफ नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, n नेचुरल नंबर टाइप का पूछा, तो सर इसमें और क्या लग सकते हैं, n नेचुरल टाइप का पूछ रहा है, अर्थात इसी में पूछ सकता था कि आप बताइए सम ऑफ n नेचुरल की जगह पे कुछ और नंबर दे देता, जैसे कुछ नंबर दे देता कि ऐसा है, आप सम ऑफ 100 नेचुरल बताइए, इसकी जगह क्या दे देगा, 100 नेचुरल। कोई प्रॉब्लम? तो जब सम ऑफ 100 नेचुरल बताइए तो इसके लिए सर कुछ फॉर्मूला भी होगा, बताइए। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। हाँ, इ- हाँ, हाँ। तो अब n इक्वल टू क्या होगा आपका, n इक्वल टू 100 होगा। इस 100 को हम क्या मान सकते हैं, अब इसको जो n इक्वल टू मानते थे, इसको दूसरा स्वरूप भी हो सकता है, अर्थात दे दिए 1 2 3 ऐसे करके 100 तक, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है कि सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, क्लियर, इसका मतलब ही होता है, हाँ लास्ट, इसीलिए वो था। अब इसी को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 1 अपान 2, इसको लिख सकते हैं 100 101 अपॉन 2, इसी को हम काटेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ यहाँ पे काट दिया इसको, 50 आ गया। अब इसी 50 को हमने क्या किया, इसी 50 को काटा, तो अब 50 इंटू 101 5050, ये आंसर हो जाएगा। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप चलो लिखो, लिखिए 1 कामा 2 कामा 3 कामा डॉट 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 200, हाँ इसका सम आप बताओ, इसका सम आप बताओ, क्लियर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, आगे चलते।
जब ये आपको समझ में आएगा तो हम देखेंगे सम ऑफ एक चीज़ और हमने देखा था, यहीं से देखिए पीछे हमने देखा था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है? अब देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, दूसरा जो देखेंगे सम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। क्यों जी? बोलो। ठीक है? तो ये जो देखेंगे इसके अकॉर्डिंग हम ये वाला देखेंगे। अब स्क्वायर ऑफ का कर रहा है तो इसका मतलब है कि यही क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाए, ठीक है? तो अब इसके लिए अब आप क्या करेंगे? जो फ़ॉर्मूला होगा क्या बोल रहे हो? गलत है। 2n था। ये n+1 बोल रहे हैं, बोलो। n हाँ, 2n+1 बाई बोलो 6 समझ में आई बात? n+1 बोल रहे थे। ये वहाँ से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अब उसके बाद हाँ, ये चीज़ सीखो। एक बार सीख लोगे ज़हन में उतर जाएगा। जैसे ही आप ये लर्न कर लेते हो, तो अब इसकी जगह आप 100 को फिर मान के निकालो। ये वैल्यू रखिएगा। आपका भी अब ये फ़ॉर्मूला होगा आपका, फ़ॉर्मूले के लगाइए। इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। जब इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, तो लिख लिया हो ना फ़ॉर्मूला? इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमें ये मिलेगा, मान लीजिए हमारे पास फ़ॉर्मूला है n+1 2n+1 बाई 6। अब हमारे पास जो फ़ॉर्मूला था n इक्वल टू 100 था, बोलिए जी। तो 100 हमने रख लिया प्लस 100 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 6। 100 इंटू 101 50 200 1 ठीक है 201 अपॉन 6 ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे 2 3 जा 50 और x को काट लेंगे ठीक है। अब हमारे पास जो आएगा 50 इंटू 101 इंटू 67 ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको आंसर मिल जाए। ये तो 3 कट जाएगा ना, 3 का 3 6 जा 18 और 3 7 जा, तो हमने इसीलिए 50 इंटू 101 इंटू 67 कर दिया। पॉइंट में आंसर कहाँ आने की पॉसिबिलिटी? हाँ, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। मैथ्स की जल्दीबाजी नहीं होती है, मैथ्स में रुक रुक के समझना होता है। याद रख लेना इस चीज को। इसलिए मैथ में एक एक स्टेप को समझो, उसके बाद करो। और ये चलने वाली जो स्पीड है ना, ये स्पीड आफ्टर 80% सिलेबस होने के बाद बनाइएगा। अभी समझो, अभी चीजों को समझना है क्या क्या है। समझ पाए आप? आगे चले हम। अब यहीं पर हमने लिखा था एक क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। तो हमने लिखा है, ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से, जो आपको मिलेगा हमने लिखा था ये ये सम ऑफ जो होते थे, इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर होते थे। अब हम यहीं पे लिख सकते हैं सम ऑफ, हाँ, क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें जो देखना है वो क्यूब को देखना है, क्यूब वाला, क्यूब की
और पहला अननेचुरल नंबर हम देख चुके हैं। जो क्यूब का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? n n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, अर्थात n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसी को लिख सकते हैं हम n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसी को लिख सकते हैं हम n n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे करसे मान लो 10 का क्यूब तक दिया। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को इनपुट करो वहाँ पे। ये लिख लिए हो? करो। ये क्वेश्चन, हाँ, लास्ट टर्म 10 है। ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, फिर अगला जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। n इक्वल टू हमारे पास क्या है? 10 है। अगर 10 है तो 10 मान के हम चलेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 10 स्क्वायर 10 प्लस 1 अपॉन 4, अर्थात 100 इंटू 101 अपॉन 4। 2 1 जा 250, 2 से फिर 2 कटा 25, 25 इंटू 101 क्या होगा ये? लेकिन एक चीज और होगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या होगा? अभी ये 2 बार होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? 101 2 बार होगा। नहीं, 11 का जो होगा वो 2 बार होगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये हमारे पास जो बन के आएगा 11 इंटू 11 ये करके फॉर्मूला आएगा आपके पास। और जैसे ही ये फॉर्मूला बन के आएगा तो आप एक चीज देख के पाते हैं कि आपके पास 25 इंटू 11 अपान कुछ नहीं बचेगा बीच में, अर्थात ये आपका होगा 25 इंटू 11। इस फॉर्मेट को सॉल्व करना होगा। क्लियर? तो इस अब 25 इंटू 121 आएगा। 121 को करेंगे तो 25 वन जा, लिखते हैं 25, 25 वन जा 25, 2, ठीक है? समझ में आई बात? 11 से हो गया। अब आगे हम जो देखेंगे वो फॉर्मूले में क्या होगा आपका? ऑड वाले, इवन वाले जो भी है। हाँ, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया जी? हाँ, अभी फॉर्मूले ही बता रहे हैं। अभी मैंने तो पीवाईक्यू करवाए ही नहीं आपसे। अभी हम क्या करते हैं, पहले हम शॉर्ट्स जानते हैं। शॉर्ट्स जानने के बाद हम उस पे काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? और जैसे ये क्या नाम है इनका? हाँ, तो ये थोड़ा-सा जो भागने वाला काम है ना, क्योंकि शुरू में या तो आप करोगे लेकिन बाद में बोल्ड हो जाओगे। 80% सिलेबस के बाद करना है भागने वाला। भागोगे है ये नहीं 80% के बाद। एक पढ़ोगे, एक सफ़ा रहेगा आपको। हुँ। हाँ, बस चीज़ों को क्या करना है, एनालिसिस करना है, प्रैक्टिकली एनालिसिस करना है। मार्केट में जा रहे हो तो उसका एनालिसिस करो, चीज़ों को। हमने बताया ना कि परफेक्ट नंबर ये होता है, तो परफेक्ट नंबर को एनालिसिस वे में बताया मैंने। ज़रूरत आपकी कुछ और थी, ज़रूरत आपको 1% की थी, मैंने 100% आप में डाल दिया। ठीक है? ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें। तो अब जैसे ही इस चीज़ को आप कर लेते हो, तो उसके बाद देखते हो सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर। फिर उसके बाद सम ऑफ इवन नंबर। देखो क्या? ठीक, हाँ, 3 प्रकार। ठीक है? सम ऑफ ऑड नंबर।
जैसे ही सम ऑफ ऑड नंबर आप देखोगे, मतलब ये है कि वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है? तो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो वो नंबर होंगे कौन? यही समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये मुस्कुरा रहे हैं वहाँ से। हाँ, हाँ, कौन-कौन से हो सकते हैं? बोलो मुस्कुराते हुए। एक हाँ, ऐसे, होते हुए जाएँगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। जब ये होते हुए जाएँगे तो इसमें 2 चीज़ निकलते हैं। एक एवरेज निकलता है, हम सब बताएँगे इसीलिए कि बस ध्यान से सुनो और समझो। एक एवरेज निकलते हैं एक नंबर में और एक नंबर में डायरेक्ट सम ऑफ निकलता है, ठीक है? जब सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर का बात करें, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर की बात करें, फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है? जब सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर की बात करें, तो इसके लिए जो फ़ॉर्मूला होगा वो क्या होगा? यानी स्क्वायर हाँ, ठीक है? ऑड नंबर की बात कर रहा है और इसी में अगर लास्ट में हम जाते-जाते कुछ नंबर रख दें, मान लो 13 रख दें लास्ट में, ठीक है? तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर की बात करेंगे, तो वो क्या होगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा और 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 समझ में आई क्या बात कहे? लेकिन अगर इसी का एवरेज हम कहेंगे, तो एवरेज ऑलवेज क्या होता है? इस नंबर से डिवाइड बाय बोलो डिवाइड बाय n, n स्क्वायर बाय n इट मीन्स s कैंसल इक्वल टू n। आप परफेक्ट हो जब सही ना सही है तो वही फिर तो अब क्या होगा इसी का अगर एवरेज निकालना है इसका तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसी नंबर को रख देंगे एज इट इज 13 को 30 कोई दिक्कत ठीक है कोई प्रॉब्लम बोलो लिख लो इसको लिख लियो हो तो आगे चले हम बोलो जी हाँ हमसे एक सेकंड रुको ना क्या बोले बोलो देखो अभी तक तो नहीं है हम्म, जल्दी नहीं पूछ ठीक है जो चीजें हैं मैं सब बताऊंगा स्टेप बाय अब उसके बाद इवन नंबर को पूछता है तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर फर्स्ट इवन नंबर के लिए जो इवन नंबर है इवन नंबर क्या होता है 2 4 देन 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 ऐसे करते मान लो हमने 12 तक कर दिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक जब 12 तक हमने कर लिए तो कोई समस्या नहीं तो कोई समस्या नहीं तो आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पे एक चीज ये देखने को मिल रहा है कि ये आप जो कह रहे हैं कि 2 से डिविजिबल नहीं है 2 से डिविजिबल है 2 से डिविजिबल इस प्रकार से लेकिन ये वाले जो नंबर थे वो 2 से डिविजिबल नहीं थे ये 2 से डिविजिबल हैं तो पहला हमने जो देखा वो ऑड और इवन लेकिन एक चीज और ध्यान देखिए कि 1 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हमने 1 नहीं होगा हाँ, समझ में आ गई ना मेरी बात को? तो इसलिए आप देखेंगे 2, 4, 6, 8, 12 तक देखते जाएँगे, तो आपको एक चीज़ें ये मिलेंगी कि ये जो नंबर हैं, वो डिवाइड नहीं होंगे वो ये डिवाइड होंगे, लेकिन वो नंबर जो हैं 2 से डिवाइड नहीं होंगे। इसी प्रतिरूप में हम देखेंगे कि इसमें हम जो नेचुरल नंबर में देखेंगे, जो इवन नंबर का सम ऑफ होता है, वो आपका एक चीज़ लेके आएगा, वो ये लेके आएगा कि आप हमेशा n प्लस n n इंटू n प्लस 1 बाई में कुछ लिखना नहीं है।
यही मैं सोच रहा था कुछ बोलोगे तो। एन, एन प्लस 1 ठीक है? ये लिखना है। लेकिन इसी का एवरेज निकालने को बोल दे, क्या आ जाएगा? भाई समझ में आया? तो अब अकॉर्डिंग टू नेचुरल नंबर अगर देखें, तो नेचुरल नंबर में जो होता है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर पूछ लेता है। तो उसके कंडीशन में जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो होता है वो 2 होता है। मैंने इसीलिए तुमको बताने की कोशिश की कि क्या ये मालूम है मुस्कुरा रहे थे। इसीलिए हर वक़्त चेक बैलेंस पे काम चलता रहेगा कि अगर चीज़ें मालूम हो तभी वही चीज़ करो। अब इसमें हमने ऑलरेडी आपको बताया था, आपको यहाँ बोलना था सर, यहाँ तो यन का भाग होगा, आपने ऑलरेडी बताया है। इसको खोल के बैठो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा n, n+1 बाई 2 लेकिन एवरेज अगर निकालना हो इसका, तो एवरेज निकालना है, तो आप क्या देखेंगे इसमें n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू n से n कैंसिल n+1 बाई 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लिख लो जी। हाँ, उसके साथ-साथ एवरेज भी होना चाहिए ना। अभी आप लिखोगे ना इसका रिवीजन करोगे 4 से 5-6 पेज में नंबर सिस्टम का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इसलिए उसको नहीं बता रहा हूँ नंबर सिस्टम का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। अभी ये जो तुम्हारा नोट्स बन के तैयार होगा कम से कम 15-20 पेज लगेंगे इसमें। ये उसको लिखो और कल से अपनी नोट्स लेके आओ। नोट्स ज़रूरी है, नोट्स ज़रूरी है, नोट्स ले आओ, विदाउट नोट्स कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है? हुँ। हो गया? बोलो जी। हम चलें? अपने मार्ग पथ पर आगे चलते हैं। जब अपने मार्ग पथ पर आगे चलते हैं तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुछ सर क्वेश्चन दे दीजिए। ऐसे हमको अगर मान लीजिए 2 है, 2 है, ऐसे डॉट-डॉट करते-करते 10 है, ठीक है? और इस 10 जो है, इसमें आपसे पूछ लें कि सम ऑफ एन सम ऑफ दिस नेचुरल नंबर, सम ऑफ दिस इवन नेचुरल नंबर। अब आपको इवन ऐड पहचानना भी पड़ेगा कहीं-कहीं वो क्वेश्चन में देंगे, ये माइंड रहना चाहिए। तो अब आप जब इसको देखेंगे, तो अब इसका नेचुरल नंबर निकालेंगे तो क्या होगा? जल्दी से निकालो। हाँ? कब निकालेंगे सर हाँ, इसका? हाँ, सम ऑफ n n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 यस सर। लिखो, लिखो, लिखो। 10 लिया हमने, 10 10 प्लस 1 लिया हमने, अपॉन 2 लिया यही है? बोलो जी, बोलो जी। अगर यहाँ से चाहोगे तो इस तरह काट दो या तो यहीं से इसको 5 बना लो, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा 55 या यहाँ से चाहोगे तो ये 2 से काटोगे, तो यहाँ पे जो तुम्हारा 0 है, ये कट के 55 बन जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो सर। अब यहीं पर अगर एवरेज पूछ लें इसका तब 10 प्लस 1 बाई 2 अर्थात 5.5 यही होगा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब अब होल नंबर पे हम चलेंगे, ठीक है? होल नंबर किसे कहते हैं आप? लेकिन इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, ठीक है? ऑल काउंटेबल नंबर बट एक्सक्लूडेड द नेगेटिव मार्क्स। क्लियर? तो इसको लिख लें उसमें लिखें सम ऑफ एन होल नंबर्स, सम ऑफ एन होल नंबर्स। हाँ, सम ऑफ एन होल नंबर्स, एन होल नंबर, सम ऑफ एन होल
सम ऑफ एन होल नंबर में हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि होल नंबर की बात कर रहा है तो पहले हम होल नंबर में अगर हम जाते हैं तो होल नंबर की जो चीजें होती हैं वो 0 से लेके 1 2 ऐसे करके जो काउंटेबल नंबर 9 तक। क्लियर? बोलो जी। अब ये क्या होंगी? आपकी होल नंबर होंगी। जब ये होल नंबर होंगी तो इस होल नंबर के लिए कुछ फ़ॉर्मूला भी होगा। कुछ मालूम है होल नंबर के लिए फ़ॉर्मूला? बहुत लेमैन चैप्टर है क्योंकि बहुत ईज़ी चैप्टर होता है, लेकिन गलती नंबर सिस्टम में ही होती है, यही बता दूँ। जितना ईज़ी चैप्टर उतनी ज़्यादा गलतियाँ, क्योंकि उतनी उतना ज़्यादा उसमें चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप देखें सम ऑफ होल नंबर्स तो होगा n स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला होगा n स्क्वायर बाई 2, लेकिन इसका एवरेज अगर देख लें, तो क्या होगा n स्क्वायर बाई 2 अपॉन इंटू n से n कैंसिल n बाई 2। ठीक है? अब इसका करके बताओ, अगर दे दिया जाए 1 .9 1 .9 क्या? क्या करो? नहीं 4.05 नहीं आएगा, क्या करें? अब आएगा क्या? 81 आएगा ये? बोलो जी। समझ में आ रहे हो बात? अब समझ में आई? क्लियर हो गई कि नहीं बात? इससे ये कैंसिल क्या आएगा? यही आएगा? इसीलिए क्या है, गलत इसमें ज़्यादा होगा। धीरे-धीरे चलो। अब उसके बाद हम चलते हैं सम ऑफ स्क्वायर एन होल नंबर। स्क्वायर एन होल नंबर। सम ऑफ एन एन स्क्वायर होल नंबर। और जब हम क्वेश्चन देंगे तो ये मत बोलिएगा हमको कि ये फॉर्मूला नहीं याद है, ये ध्यान दीजिए। इसलिए रोज का काम कंप्लीट होना चाहिए। ये याद रहे आप माइंड में। चाहे जिस तरह रहे, रोज का काम रोज कंप्लीट होना चाहिए। कल पे मत रखिएगा। सम ऑफ n होल नंबर कहेंगे तो होल नंबर हम ऑलरेडी जानते हैं, वो होता है। लेकिन सम ऑफ n होल नंबर के लिए मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि 1 2 2 ऐसे करते-करते क्वेश्चन दे दीजिएगा 10। ठीक है? और कह दिया गया स्क्वायर निकालना है, ध्यान दें। स्क्वायर के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो अलग होता है। जैसे n n माइनस 1 2 n माइनस 1 अपान 6। क्लियर? क्या हुआ? कोई दिक्कत क्या? हम जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएँगे वो होगा n n माइनस 1 2 n माइनस 1 अपान 6। ठीक है? हाँ, पकड़ना है, यही चीज़ बता रहा हूँ बार-बार। अब इसी को अगर हमें निकालना होगा, हाँ, तो हम देखेंगे इसका एवरेज। बोलो जी, एवरेज देखेंगे तो हम क्या करेंगे? एवरेज वाले में इसी की जगह हम यहाँ रखेंगे बगल में, इस n से n कैंसल कर देंगे और यही फ़ॉर्मूला एवरेज के लिए जब हम तैयार करेंगे, n-1 2n-1 अपान 6 हो जाए। अब इसके बेस पे ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन लिखो, ये पूरा लिखो जल्दी हमें बताओ तो हम अगले वाले पे चलते रहें, क्वेश्चन करके बताते रहो। हो गया ये कंप्लीट हुआ? आगे चलें हम? पहले ये बताओ, ये वाला लिख लिया आप लोग? ये वाला अच्छा 285 लिख लिया आप लोग। अर्थात इसको आप रखेंगे तो 10 होगा ये? बोलो जी। 10 माइनस 1 होगा, 2 10 इन माइनस 1 अपॉन 6 यही होगा? इसको 10 इंटू 9 लिखेंगे, इंटू
19 लिखेंगे, अपॉन 6 लिखेंगे, यही होगा जी। 2 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, 5 3 19। हाँ, ठीक है? अब आगे हम चलते हैं, अब उसी में देखते हैं क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन होल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन होल नंबर, फर्स्ट एन होल नंबर, ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर। देखते हैं, इस प्रक्रिया में देखने के पश्चात जो हमको मिलेगा, वो क्या मिलेगा? इसमें कुछ फ़ॉर्मूला होंगे ना? कुछ फ़ॉर्मूला होंगे, उस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चीज़ों को देखें, तो फ़ॉर्मूला क्या होगा? एक चीज़ यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि क्यूब वाले में माइनस ना लग के प्लस लग जाएगा, अर्थात n क्यूब n+1/4। ठीक है? ठीक है? ठीक? लेकिन अगर इसी का एवरेज निकालना हो, n स्क्वायर n+1/4, समझदार हो। अब लिखा लिए इसका 1 का क्यूब डॉट 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 12 का क्यूब, 1 का क्यूब डॉट 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 12 का क्यूब। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बताऊं करके? चलें आगे हम। जब आगे चलते हैं, तो हम एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि आगे के चैप्टर में देखें या वो यहीं पर चाहें, इस चीज़ को हम कंप्लीट कर सकते हैं। आपने देखा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपीजीएच, एपीजीपीएचजी, ठीक है? मतलब आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा होगा? थोड़ा-सा यहीं से कंप्लीट बोलो, इंटर में था। बोलो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़े हो आप लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था? भूल गए? जल्दी बोलो हाँ या भूल गए? बस बात खत्म। भूल गए तो भूल जाने दो, ठीक है? जैसे भूल गए तो भूल जाने दो, ज़रूरी नहीं कि उसको याद करें। अब तुम ना सही तो कोई और सही। इस प्रक्रिया को हम देखेंगे, और इसमें हम देखेंगे तो तुम ना सही तो कोई और सही, कोई ना सही तो कोई और सही। कुछ ना कुछ तो फ़ॉर्मूले होंगे ना, हमें जो साथ देंगे, कुछ हमारे साथ छोड़ देंगे, ठीक है? इनमें हम देखते हैं 3 चीज़ें पाई जाती हैं हमेशा। एक होता है आपका n, इसे कहते हैं फर्स्ट नंबर या फर्स्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट नंबर
या फर्स्ट प्रोडक्ट। कोई बात? यही कहते हैं ना? यहाँ तक समझ में आई बात? इस यन को जो हम मानते हैं वो ए के रूप में होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जब ए के रूप में होता है तो यही हम डिफरेंशिएशन भी निकालते हैं, जिसे कहते हैं, आप वहां पे पढ़े होंगे, पदांतर, डिफरेंशिएशन। इस प्रक्रिया में हम डिफरेंशिएशन में देखते हैं, जो डिफरेंशिएशन होता है उस डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए हम हमेशा टर्म को कहते हैं, क्योंकि ये जो नंबर होता है वो ए के रूप में होता है। ऐसे ही ए वन, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए वन, ए टू, ये अभी डिफरेंशिएशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें इसको अभी हटा दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन समझ लोगे आप लोग। ऐसे ए टू, ए थ्री, A4, ठीक है? ऐसे-ऐसे करते A100 तक है। तो ये A100 जो होगा n नंबर तक है, ठीक है? हमने कहा A के रूप में होगा। लेकिन जो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है, ये टर्म है। T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे सो ऑन, ये टर्म है। ये जो टर्म निकाला जाएगा इसके लिए डिफरेंशिएशन को हम क्या कहते हैं? D कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें D1 निकालना है, तो D1 के लिए हम क्या करते हैं? T2 माइनस D1 करते हैं। कोई प्रॉब्लम सर? तो हम कब समझते हैं? D2 के लिए हम क्या करते हैं सर? D2 बराबर हम लिखते हैं T3 माइनस T2 सर। तो हम हमेशा देखते हैं कि जब ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो उसमें ऑलवेज एक कंडीशन होती है, D1 इक्वल टू D2। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये नहीं होगा। इसलिए इस चीज पर ध्यान रखिएगा हमेशा, ये चीज होना मैंडेटरी है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलिए जी। इसको लिख लेंगे अच्छे से, तो हम आगे हम कुछ बताएं इसमें। क्वेश्चन ये है कि क्या? ये नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स में पूछे जाते हैं, तो एक आप फार्मूला रख लीजिए। मान लीजिए कि ये हो कि हमें नहीं मिला हुआ है, ये चीजें नहीं हैं, समझ पा रहे हो ना? ये चीजें होनी चाहिए, तो हम जो चीजें लैकिंग न करें उस चीज को करते हुए चलें हमेशा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर देखना हो, जैसे इस वाले स्वरूप को देख रहे हैं, इस वाले एरिया को देखा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक चीज देखेंगे, वो ये मिलेगा हमको हमेशा, कि इस वाले एपी को अगर हमें सूचित करना है, तो एपी बराबर, अगर पहला फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट पद जो होता है ए होता है, ए के बाद डी जुड़ता है हमेशा। ए, ए डी, ए प्लस, सॉरी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ठीक है, ए प्लस फाइव डी। ये एपी इस रूप में होता है always। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लें और अच्छे से पढ़ लें, और इसी के तहत एक क्वेश्चन भी हम दें तुरंत प्रैक्टिस के लिए। लिखो 14, 21, 14, 21, 28, 35, डॉट 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 करते करते लिखो 84, 84। इसका बताओ एपी। हाँ, एपी का फॉर्मूला जो बताना है वो होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
हाँ, बिल्कुल, n84 को लेंगे। ये किसको लेंगे ध्यान में रहना चाहिए, टी किसको लेंगे ध्यान में रहना चाहिए। ये लिख लिए हैं आप लोग पूरा? मेरी बात सुनिए, ये लिख लिए पूरा? मैं अगला स्लाइड ला सकता हूँ ना? बता दिया करो सर लिख लिए ताकि मैं अगला स्लाइड ले आके काम करता रहूँ, आप भी करते रहें। हो गया? तो आपने क्या किया होगा? आपने एन लिखा होगा क्या? ए, ए की जगह पे क्या लिखा होगा आपने? बोलो? 14 लिखा प्लस एन क्या लिखा होगा 80? 84 माइनस 1 डी क्या लिखा था आपने? 7। आपका यही फॉर्मूला लग के काम कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पर अगर सम ऑफ कर दी, मतलब अगर कह दें न सम ऑफ टीएन, मतलब टीएन के पदों का योग, सम ऑफ टीएन, सम ऑफ टीएन। अब टीएन के लिए होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। लिखें इसको जो हमने बोला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, सम ऑफ के। ठीक है, उसी क्वेश्चन को आप सम ऑफ में लगाओ। अभी तो हमने एपी पूछा था, टीएनवा हमने प्रोडक्ट पूछा था, टीएनथ प्रोडक्ट। अब आप पूछ बताइए सम ऑफ उसी। हुआ? एन की जगह पे हम 84 लिखेंगे, एन की जगह पे 84 यही है, अपॉन 2 2a इंटू ए क्या है 14 था, 14। उसके पश्चात आप देखेंगे एन 84 माइनस 1 इंटू 7, यही तो होगा। क्या इसमें हो रहा है? इसको आप काट दिए इससे, ठीक है। अब इसको काट दिए 28 हो गया। बोलो? यार, ये तो 28 हो गया ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा, ये इसको इसी से काटेंगे हम। हाँ ठीक है, बाहर है वो होल में है जी। इसका मल्टीप्लाई अब इसके बाद अगर करना है तो सब में मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। 28 बचा, ये चला गया तो 83 बचा। बोलो इंटू 7 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इसी को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 1 हो गया। ये कितना हुआ? 83 बचा था ना भाई। 1 हुआ ये, 7 3 जा 21, रिमेनिंग 2 आया, 7 हट जा 56 में 2 जोड़ा कितना हुआ? 58 हुआ। और प्लस कितना हुआ? 28 हुआ। और इनटू कितना हुआ? 42। यही हो रहा था। अब इसको इसमें ऐड करो कितना होगा? यही होगा, इनटू 42 कर दो। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। कभी कभी क्या कहता है, सम ऑफ टीएन फ्रॉम द लास्ट, सम ऑफ टीएन प्रोडक्ट फ्रॉम द लास्ट, सम ऑफ टीएन प्रोडक्ट, टीएम प्रोडक्ट
फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, जब लास्ट की बात करेगा तो लास्ट वाले को हम क्या मानेंगे? एल मानेंगे। हाँ, लास्ट वाले को एल मानेंगे यहाँ पे, जो लास्ट नंबर है। हाँ, तो अब यहाँ पे जब लास्ट की बात करेगा, इस वाले में तो टीएन जो मानेंगे सम ऑफ करके, यहाँ पे सम ऑफ एसएन भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जब मानेंगे तो ये वाला फ़ॉर्मूले में जहाँ पे आप डी रखते थे, वहाँ पे ये क्या आएगा? यल को लाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे n/2 a प्लस एल। ठीक है? हाँ। हाँ। एल जो है तुम्हें लास्ट पद दिया होगा, लास्ट पद करना पड़ेगा, तो वो पूछ लेगा ये वाला पद बताइए। कोई दिक्कत? हुँ, हुँ। ए ही रहेगा, एल वाला पूछ लेगा मटेरियल, आपको यस-यन बराबर दे देगा कि ये जो टोटल सम ऑफ है, कितना आया था सम ऑफ? अभी? अभी कितना आया था सम ऑफ? 25,578 कह देगा सम ऑफ 25,578 है, यन ये है, तो लास्ट पद बताइए। समझ में आई बात? क्वेश्चन इस तरह होगा। अब बताओ उसी क्वेश्चन का यल क्या होगा? इसमें होता है, हुँ, उसपे जो वाले में ए रिप्लेस हो जाता हुँ, है, एन की जगह ए की जगह हुँ। अगर आपने 25578 यही है ना? जैसे इक्वल टू एन क्या लिखा है आपने? हुँ? एन लास्ट वाला होगा। लास्ट से फाइंड करना हमारी बात नहीं सुन रहे हो। एन जो नंबर है वो नंबर दिया हुआ है इतना है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि लास्ट नंबर इतना है, उसके आगे भी नंबर है। लेकिन एन जो दिया गया है जहाँ तक वो एन ही दिया गया है। ओके? तो अब क्या लेंगे हम? 84 बाई ए आपको दिया गया है, क्या है? हाँ? और उसके बाद यल निकालना है आपको, ये निकालना है। तो अब आप इसको निकाल के इस वाले को काट लेंगे। 42 आ गया। अभी 42 आ गया तो इसी 42 को इधर करके भाग कर लेंगे, हो जाएगा ना? अब इधर से हम क्या कर देंगे? -14 कर देंगे, इक्वल टू यल कर देंगे, यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक? क्या होता है? क्या? यल वो तुमसे लास्ट पर तुमको सम ऑफ दे दिया ना, सम ऑफ देने का मतलब ये है कि वो तुमसे जो प्रोडक्ट पूछना चाहता है, लास्ट ऑफ प्रोडक्ट पूछना चाहता है, लास्ट प्रोडक्ट यल मानेंगे हम। या तो डिफरेंशिएशन पूछता वो, आपको सम ऑफ दे देता, नंबर्स दे देता, आपको ए दे देता, डिफरेंशिएशन पूछ लेता। हाँ। एल को अलग से नहीं, सम अगर मान लो सम ऑफ नहीं दिया हुआ है आपको, आप ये कह रहे हो, तो सम ऑफ इसमें दिया ही नहीं है, कहाँ सम ऑफ दिया है? अगर इस पूछेगा एल फिर नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपको सम ऑफ दिया है? नहीं दी दिया है, दिया जाएगा, ऑलवेज़ दिया जाएगा। जब एल निकाल हाँ, जब एल निकालना होगा तो सम ऑफ दिया ही जाएगा। विदाउट ये इसमें कितने टर्म हैं? यस एन है, सम ऑफ है, एन है, ए है। ये 3 टर्म उसे देना ही पड़ेगा। आप 3 टर्म क्या निकालना है आपको? ए निकालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है? आपको यस-यन आपको हमेशा मालूम रहेगा। सपोज़ दैट अगर वो दे दिया कि आपसे क्या कहेगा, मेरी बात को सुनिए। यस-यन बराबर आपको कह दिया कि आपको उसने ए दे दिया, डी दे दिया और एन दे दिया। तो क्या सम ऑफ नहीं निकाल सकते आप लोग? निकाल सकते हैं ना? तो कोई दे दिया 2, 3, 4, 5, 10 तक। निकालेंगे या हम एल निकालेंगे हाँ, जैसे ही निकाल लिया आपने सम ऑफ, तो सम ऑफ आपको मिल गया, तो आपको 3 प्रोडक्ट मिल गए। एक तो पहला डी मिल गया था, ए भी मिल गया था
और सम ऑफ भी मिल गया था और यन भी मिल गया था, आपको निकालना था यन। क्लियर? चले? चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। टेस्ट ऑफ this वाला नहीं डिविजिबिलिटी। खत्म है। एक चीज और है अभी ना, लेकिन अभी जरूरत हमें इतना ही था, तो इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। हाँ, तो जब हाँ, तो जहाँ ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें उतने ही ज़रूरत थी, क्योंकि पूछा जाता है थोड़ा-सा, तो इसलिए मैंने वो कर दिया। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। अब एक-एक चीज़ क्या करेंगे? आसान है। 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? 8 हो। तो आप लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। हाँ, डिविजिबिलिटी बाय 2 बाय 2, या लिखेंगे ए नंबर आर, लिखेंगे ए नंबर डिविजिबल बाय 2 एक हेडिंग है आपकी, ठीक है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, लिखे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी ऑफ इज एनी ऑफ 0 0 0 2 4 6 8। क्लियर? अगर इनके यूनिट डिजिट में ये हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए डिविजिबल हो जाएँगे, ठीक है? अगर कहेंगे सर कैसे मालूम हो जाएँ, ये तो थोड़ा-सा कुछ हमें बताएँ, क्या कुछ ऐसे नंबर हैं जो देख के हम बता सकें? जैसे सर मान लीजिए आपको इसके एग्ज़ाम्पल में दे दिया गया 8, 6, 9, 45, क्या ये डिविजिबल होंगे? क्योंकि इनके यूनिट डिजिट में अगर दे दिया जाए 4, 2, 6, ये डिविजिबल होंगे? क्योंकि इनके यूनिट डिजिट में अगर दे दिया जाए 9, 2, 8, ये डिविजिबल होंगे? 7, 6, 9 ये डिविजिबल होंगे? क्योंकि 9। क्लियर? अब आगे हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय थर्ड 3। 3 क्यों पढ़े? इसी में 4 हम पहले पढ़ लें, तब अब 3 पढ़ें। हम इसी का पीछे, हाँ, 3 ही पढ़ो, 3 ही पढ़ो, 3 पढ़ लो, सीक्वेंस सही रहेगा मान लो तो। डिविजिबिलिटी बाय 3 लिखे? डिविजिबिलिटी बाय 3 में लिखेंगे आप ए नंबर इज divisible by 3 divisible by 3 only when comma inverted comma हम लिखेंगे the sum of its digits the sum of its digits is divisible by 3 is divisible by 3। अच्छा, हाँ, जैसे मान लीजिए 6 है, 9 है, या 6 है, 9 है, या मान लीजिए दूसरा कर लें, मान लीजिए कोई और नंबर ले लें, जैसे मान 8, 6, 9 ले लें, 8, 6, 9, 4, 5। तो अब मान लो ये नंबर हमारे पास है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन नंबर्स में 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5, इसको करने पे क्या आएगा? 8, 6, 6, 9, 9, 4, टोटल करने पे आएगा 27। ना ना, पूरा करना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए मैंने लिखवा दिया। समझ में आई बात? अब लिखो एक और नंबर्स।
जो मैं बोल रहा हूँ इसी में 4792 ये डिविजिबल होगा? हाँ, ये लिखिए 8273 73 हो जाएगा सर, हाँ, हो जाएगा। 8273 मैंने बोला है। सर नहीं होगा सर, हाँ, वही 20 अब बोल रहे हैं 891 हो जाएगा? समझ में आ गया जहाँ तक? अब आगे ये लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3 नहीं, अब 3 लिखेंगे हम तो सीक्वेंस बना 3 हो गया ना, अब डिविजिबिलिटी बाई 9 लिख लीजिए, क्योंकि 4 इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि 3 और 9 का कंपेयरिंग एनालिसिस कर लेंगे, तो हमें 3 9 का समझ में आ जाएगा। बाई 9 ठीक है, लिखेंगे a number is divisible by a number is divisible by 9 9 only when the sum of its digits when the sum of its digits when the sum of its digits is divisible by 9 समझ पाए 3 और 9 का रूल एक ही है इसीलिए मैंने 9 लिखवाया 4 को नहीं लिखवाया ठीक है अब सर, ये जो सब हाँ जैसे मान लीजिए लिखो 246 246 591 ये देखो ये हो डिविजिबल जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि क्या आ रहा है बताओ 27 27 आ रहा है 27 का 9 से करोगे है। वहीं पर 987682 हाँ वहीं पर आप अगला जो करोगे थ्री हो जाएगा सर, अगला करोगे 345009 नहीं होगा वहीं पे लिखो 734519 हाँ 734519 समझ में आ गया कोई दिक्कत अब आप लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4 लिखा आपने अ नंबर इज डिविजिबल बाई a number is divisible by 4 a number is divisible by 4 if the number formed if the number formed by its last two digits its last two digits is is divisible by 4 is divisible by 4 क्लियर क्लियर लिखो 6879 6879 376 6879 376 क्या डिविजिबल है कितना आ रहा है भाई मैंने ये कहा आपको ध्यान से सुनिएगा मैंने कहा लास्ट टू डिजिट्स क्या लास्ट टू डिजिट हो रहा है ना क्योंकि अगर इसको करोगे तो ये 76 होगा ये 414 होगा और ये क्या होगा कोई दिक्कत अब एक और रूल लगा लो मतलब एक और चीज देख लो 4961 496138 हाँ क्यों
समझ पा रहे हो? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No. अब आगे का रूल लिखोगे डिविजिबिलिटी बाई 8 डिविजिबिलिटी बाई 8 इसमें आप लिखोगे अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 a number is divisible by 8 if the number formed if the मतलब शुरुआत होते हाँ फॉर FORMED if the number formed by its लास्ट थ्री डिजिट्स को अंडरलाइन करेंगे लास्ट थ्री डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8 इज डिविजिबल बाई 8 ठीक है लिखेंगे 1678 9352 52 1678 Yes. 9352 आएगा। कैसे क्या कर रहे हो आप इसमें Last three digit को divide- आप इसमें 30 ये कर रहे हो ना किससे कर रहे हो 8 से Yes, yes, sir. तो क्या कर रहे हो 8 4 ठीक है कोई प्रॉब्लम एक और नंबर ऐसे लिख लो 576484 576484 क्यों नहीं समझ में आ गया क्यों नहीं होगा ठीक है अब आप लिखेंगे डिविजिबल बाई 10 डिविजिबिलिटी बाई 10 आगे बताएंगे ना जी हम आपको एक सीक्वेंस दे रहे हैं आप देखिएगा उसमें ठीक है लिखो a number is divisible by 10 only when its unit digit is 0 समझ पाए हाँ अब इसको क्या लिख सकते हैं मान लो 7256000890 क्या अगर 800868 समझ पाए ना अब आगे का रूल लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5 डिविजिबिलिटी बाई 5 ठीक है लिखेंगे उसमें a number is divisible by 5 only a number is divisible by 5 only a number is divisible by 5 only यहां तक लिखिए when its sum of sum of sum of its का इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे सम ऑफ इट्स इन्वर्टेड कामा डिजिट एट और नो नो सॉरी 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 ये कहां तक लिखे आप Five ऐसा। क्या लिखे आपने बोलो ओनली वन डिजिट 05 11 रूल लिख रहे थे आप 11 मतलब का 11 11 रूल हाँ 11 रूल ये 5 वाला क्लियर Yes, sir. तो 5 में आपको दो चीजें मिली वो क्या 0 एंड Five. 5 अगर हम दे रहे हैं 250 तो क्या होगा Yes, sir. 25565 होगा Yes, sir. 95585 होगा Yes, sir. 80090 होगा समझ में आई बात कोई दिक्कत यहाँ तक अब लिखेंगे डिविजिबल बाई 11 डिविजिबिलिटी बाई 11 क्वेश्चन जैसे दिखे कल आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं और अगर आपके फॉर्मूले तैयार नहीं हैं हाँ कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हाँ वही चीज ये चीज आप पे निर्भर करते हैं 11 का रूल लिखेंगे आप ए नंबर इज डिविजिबल बाई ए नंबर इज या तो दूसरा आर करके लिखो आर ए नंबर इज डिविजिबल बाई आर लिखो ओ आर और
ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11। हाँ, हाँ, 11, 11 if the difference if the difference between if the difference between the sum of its digits at comma इन्वर्टेड comma में लिखेंगे digits at odd places inverted comma close and the sum of its and the sum of its comma inverted comma में लिखेंगे digits at even places। ठीक है, क्लियर क्लियर। Yes, sir. अब हम कोई डिजिट लेते हैं, डिजिट लिखिए 294547 देन 294354 294354 इसमें जो आपके ये प्लेसेस हैं आपकी, वो क्या हैं? ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस में आपको क्या कहा गया है? ऑड प्लेसेस का क्या करना है? ठीक है, ऑड प्लेसेस का सम ऑफ करना है, इवन प्लेसेस का सम ऑफ करना है, देन उसके बाद दोनों को 11 is नहीं, देन उसके नहीं, देन उसके बाद अब आगे उसके पॉइंट में लिखेंगे, उसमें इतने लिखा है ना, इतना, उसके बाद देन लिखेंगे, देन आफ्टर देन आफ्टर subtraction from subtraction from odd place digits odd place digits minus even places digits। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 ये और प्लेस वाले होंगे, और प्लेस वाले। अब इवन प्लेस वाले ले लेते हैं। अब आप देखिए इसका सम ऑफ क्या हो रहा है? इसका सम आप जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है आपका? 23। इसका सम ऑफ क्या हो रहा है? 12। ठीक, हाँ। अब इन दोनों को करेंगे 23 माइनस 12 इक्वल टू क्या आएगा? 11 डिवाइड है। समझ में आ गया क्या कहना चाहता हूं मैं? चलो, अब आगे आप लिखेंगे डिविजिबल बाई 25। अभी कितना लिखा आपने?
11 तक हुआ है? 11 तक पूछा जाता है लेकिन आपको एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ मैं। हाँ, 25 लिखें। डिविजिबल बाई 20 ये समझ में आया, लिख लिए इसको। आगे चलें हम। 25 हम एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं। अब लिखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 25, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 25 if the number formed if the number formed by its by its last two digits is either 00 or divisible by 25 or divisible by 25 divisible by 25 ठीक है। अब लिखिए 6387 6387 63875 63875 हाँ हाँ, तो ये होंगे लास्ट टू डिजिट्स होंगे ना, कोई प्रॉब्लम? लेकिन अब दूसरा लिखो 96445 96445 क्यों? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आगे लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 7 एंड 13 लिख लिए सर? बोलिए। लिखेंगे डिवाइड द नंबर इनटू लिखो। डिवाइड द नंबर इनटू इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे ग्रुप ऑफ थ्री डिजिट ब्रैकेट में लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट ब्रैकेट क्लोज, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एंड फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द sum of the numbers is odd and even places, is odd and even places, क्लियर? प्लेसेस लिखे कि नहीं आप? फुल स्टॉप। if the differences is 0 or लिखेंगे और divisible by 7 or लिखेंगे 7 के बाद और 13 ब्रैकेट में लिखेंगे एज द केस में बी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। इट इज डिविजिबल बाई 7 और 13, 7 और 13। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलो। आप कोई नंबर लिख लो, मैं आपको दे रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। लिखो 579488। हाँ, 579488 लिखे। 579488 कोई प्रॉब्लम? ये दो नंबर में डिवाइड हो सकता है सर? यस और नो बोलो। एक ये यही तो हो सकता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। जब यहाँ तक कोई नहीं समस्या होगी तो इसमें बड़ा डिजिट क्या है? ये वाला है।
छोटा डिजिट क्या है? ये वाला है। तो हम 579 में 488 को माइनस करेंगे। जो आएगा बताओ क्या आएगा? हमको क्या मालूम क्या आएगा? ये बताओ, नहीं तो हम बताएँ। 579 माइनस 488 आया 91। 91 जो आया आपका, उसमें हम डिवाइड करेंगे 7 का, ठीक है? 7 का डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, ये भी कट जाएगा। इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। जो मैंने बताई वो चीज़ प्रूव कर दी मैंने। हाँ? तो उसको भी लिख लो। 437 नहीं 453 लिखो, 453 लिखो। 453 7792। पहले 4 को अलग कर दिए हम। बोलो नंबर पहले हमारे को। क्या बोला हमने? नंबर बोलो। 4 5 4 5 3 7 7 7 7 9 9 2। यही बोला मैंने। क्लियर आप लोग चेक कर लीजिए, यही yes बोला है। yes sir हमने बोला है 792। हमने बोला है 4 53 7792 और आपने क्या बोला है? 3। आप सोचिए ना, ये नंबर गलत करवाएँगे, आपका क्वेश्चन गलत। yes sir फिर से बोलो क्या लिखे? अभी जल्दीबाजी मत करो। क्या हुआ? 4 53 77 यही है ना जी? अब इसमें हम क्या करेंगे? जैसे कि क्या नाम था इनका? ऋषभ ने कहा कि सर ये बताइए, तो हमने 7 नंबर ले लिया सर ना? आपका डिमांड पूरा किया ना? अब इस डिमांड में भी एक-एक चीज़ देखते हैं। सर इस वाले एरिया को थोड़ा-सा पहले हम क्या करते हैं, बड़ा-सा कर लेते हैं। कोई दिक्कत ऋषभ जी यहाँ तक? जब कोई दिक्कत नहीं तो हम देखेंगे इस वाले एरिया में यहाँ से लेके यहाँ। ये हुआ, ठीक है ऋषभ जी? अब उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे यहाँ तक। यहाँ तक सही है ऋषभ जी? अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ तक। यहाँ तक समझ में आया जी? हमने ये पेयर बनाया, ठीक? जब ए पेयर बनाया तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है, इसमें इसको ऐड सॉरी इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इस वाले को ऐड करेंगे। और जब ऐड करने के बाद इस वाले को इस वाले में मतलब 4 7 9 2 प्लस 4 माइनस 5 3। समझ में आ गया ऋषभ जी? समझ में आया? इसको करके दिखाओ सर। तो डिजिट पकड़ लिए, बस समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ। बस यही होता है एक कॉमन, 2 आदमी पढ़ते हैं एक साथ, लेकिन एक आदमी कहीं और होता है तो एक आदमी कहीं और। 2 लॉयर एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक बाहर टाइपिंग करता रहता है, एक अंदर जो है लॉयर बोलता रहता है। डिफरेंस क्या होता है? माइंड। इसलिए उस चीज़ को कैच करो। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? तो आप लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 16। हाँ, लिखेंगे ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16। हाँ, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16, comma, if the number formed by if the number formed by लिखा आपने, its last 4 digits, its last 4 digits is divisible by 16, is divisible by 16। आप नंबर लिखेंगे, बोले हम, लिखे आप
4,63,776 हाँ, 4,63,776 4,63,000 फिर हमने क्या बोला? 776 मैंने क्या बोला है पहले क्वेश्चन का पहले स्टेटमेंट पर ये 16 का क्या है? पढ़ो ध्यान से। लास्ट फोर 4 डिजिट ये है, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 4 डिजिट है तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं सर 3 7 7 बाई 16 कोई दिक्कत सर? अब हम काट के दिखाते हैं। यहाँ पे आप किए तो आप क्या आया? 57 6 ये बचा, यस सर कोई दिक्कत? अब उसके बाद कितनी बार हम ले जाएँगे? 3 बार ले जाएँगे, जाएगा? जाते सर 3 बार जाएँगे, जाएगा? बोलिए सर, यहाँ देखिए सर। अब छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। 2 टाइम्स ले गए, 3 टाइम्स ले गए और जब इसको ले जाएँगे तो होगा, तो 6 टाइम ले जाएँगे सर, हो तो जाएगा। हो जाएगा बताइए, सर कोई प्रॉब्लम सर? हो जाएगा डन। अब आगे लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 6 ठीक ठीक है? हाँ, बाई 6 लास्ट। मैं तुम्हें सीक्वेंस में लिखवाऊँगा चीज़ें। अगर एक बार तुम दिमाग में तुमने अपना एक बना लिया डेटा, तो वो फिर कैच करेगा कि इसके बाद ये रूल होना चाहिए क्योंकि इस सीक्वेंस में जाएगा। A number is divisible by 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. If it is divisible by both 2 and 3. If it is divisible by both 2 and 3. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जैसे कौन से हो सकते हैं? अब इससे 12 हो सकता है, 15 18 14 15 18 और क्या हो सकता है? 24 हो सकता है, 14 चलो 14 14 क्या? 14 नहीं होगा? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बोथ 2 एंड 3 ठीक है? तो अब डिविजिबिलिटी 2 से है कि नहीं इसकी? 2 से नहीं है? 2 से है, 3 से है 15 की? दोनों में एक की है, समझ पा रहे हो ना? एक की है ना, तो डिविजिबिलिटी है। डिविजिबल बाय बोथ, दोनों के द्वारा हो, किसी एक के द्वारा भी हो सकती है। समझ पा रहे हो? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका 6 वाले में हमने कहा कि 2 और 3 से डिवाइड हो। दोनों से हाँ, समझ पाए या तो 2 से हो या तो 3 से हो। मैंने लिखवाया स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट पे काम होगा। 2 बोथ मतलब या तो 2 से हो या तो 3 से हो। तो इसमें आप जितने भी नंबर देखोगे या तो 2 से होंगे या तो 3 से होंगे। है कि नहीं? 14 आपने देख लिया, 24 40 80 हाँ, तो उससे नहीं होगा तो वो माना जाएगा माना जाएगा। फिर एक मैंने बार कहा कि 2 नंबर 2 और 3 divisible की वो हाँ, सिर्फ कंफर्म नहीं 6 नहीं करना है, 2 एंड 3 के द्वारा करवाना है। पढ़िए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मैंने कहा कि 6 के माध्यम से डिविजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, 2 एंड 3 के माध्यम से होनी चाहिए। या तो 2 कर दे या तो 3 कर दे। हाँ? अगर अगर लिया है सर तो जब आप भी क्यों 6 आ रहा है, तो 6 मतलब ये हो रहा है कि क्या वो 2 और 3 किसी एक में है डिविजिबल? अगर है तो 6 है, ये मान लेना। मैं एक रूल जो बता रहा हूँ, ये मान लेना। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे लिखें, नोट करके, नोट करके या नोटी। हमारा वहाँ से भी हम चीज़ें दूर करते हैं जो मन में। लिखिए,
if a number is divisible by p as well q, p as well q, where p and q are co-primes, where p and q co-primes, then the given number is divisible by p into q. क्लियर? फुल स्टॉप लिखेंगे। इफ p and q are not co-primes, then the given number need not to be divisible by p and q. p divisible by p into q लिखो आप, divisible by p into q. क्लियर? even when it is divisible by both p and q. एग्जाम्पल के रूप में लिखिए। एग्जाम्पल 36 divisible by both 36 is divisible by both 4 and 6, but it is not divisible by 4 into 6. अब समझ में आ रहा है? 4 into 6 equal 24. Since 4 and 6 are not co-primes, तो मैं दूसरा चीज भी हमने बता दिया। क्लियर? माइंड में क्लियर चीजें हुई। अब आप लिखेंगे, आप आगे चल के यूनिट डिजिट आगे लिखे चले। हाँ, कहाँ रुक रहे हैं? थक गए क्या? मैंने हम कहा आगे लिखेंगे, आप थक गए क्या? अभी तो हम शुरू हुए हैं, अब तो चार्ज होना स्टार्ट हो रहे हैं, अब चलेंगे अच्छे से। जब यूनिट डिजिट लिखेंगे तो यूनिट डिजिट में एक एग्जांपल होता है। मान लीजिए कोई नंबर है, या मान लो 6370, मान लो है नंबर 6370, कोई डिजिट दिया हुआ है। इसके पावर में मान लो कुछ दिया हुआ 754, कोई प्रॉब्लम? तो हमने पहले भी इस चीज को बता दिया है इंट्रोडक्ट। हाँ, तो इसमें जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा रखेंगे हम, और इसका जो डिवीजन होगा ऑलवेज 4 से होगा। ठीक है, ऑलवेज 4 से करेंगे तो क्या होगा बताओ? इसको क्या करेंगे? तो 4 1 जा 4, फिर इसके बाद +2 होगा। जब +2 जो बचा हुआ है उसी को 2 की पावर मानेंगे हम, कोई प्रॉब्लम? अब इसका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि 49 का 9 डिजिट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? सॉल्व। वैसे ही हम करेंगे 357, 3 टू द पावर 57, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 3 टू द पावर 7, इसका लास्ट डिजिट निकालो। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब वैसे ही अगर हम निकालें आपका 6 टू द पावर 41, हाँ क्या आएगा? 6 है। बोलो ना क्या वही आएगा? तो 3 बोल रहे थे आप वही आएगा। हाँ, तो पूरा बोलो ना, वही है। इसमें तो 3 आया तो उसमें 6 बोलो आप। फिर आप लिखो 7 टू द पावर 63,
ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? होनी चाहिए। अब आप देखेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर आप देखेंगे जो फ्रैक्शनल नंबर कैसे होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे नहीं, तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा जानेंगे। आप जो फैक्टोरियल जानते हैं? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर आप देखिए थोड़ा-सा। यहाँ तक समझ में आया? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर देखते हैं, तो आप लिखिए लेट n बी या पॉजिटिव नंबर, लेट n बी या पॉजिटिव इंटीजर लिखो। लेट n स्मॉल n लिखना, लेट n बी या पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है? देन देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट then the continued product of first n natural numbers is called factorial n denoted by n factorial r। ठीक है? ऐसे करके आप करके इस फैक्टोरियल की जो ये वो है मार्क है, इसको इस तरह भी दिखाया जा सकता है। हाँ, ठीक है। अब इस n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? n, n-1, n-2, n-3, n-4 ऐसे लिखते हुए चले जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम सर? तो इसी प्रकार से आप 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है? हाँ, समझ में आई बात? हुँ, ठीक है? अब यहीं पर एक चीज़ नोट कर लेना, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज़ 1 होती है। ठीक है? इसका इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया है? 120 आई है? नहीं आया होगा? आया? बोलो जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? ज हाँ, हमने इसलिए आपको बता दिया। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम? जब आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अब टॉपिक शुरू करेंगे, जो हमने पूरा करवा दिया उससे क्वेश्चन। क्वेश्चन बताने आप क्वेश्चन बताइए और आप लगाइए। अब जो सीजीएल में क्वेश्चन आए हैं, हम उसकी बात करें। नंबर सिस्टम, आज से अलविदा कहेंगे हम नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस को छोड़ के, जो प्रैक्टिस करना है, ठीक है? उस प्रैक्टिस पे हम बात करेंगे, उस प्रैक्टिस की हम चीज़ों को सीखेंगे, उस प्रैक्टिस की हम चीज़ों को जानेंगे। कोई दिक्कत? अब आगे हम चलते हैं कुछ बात करते हैं। आप लिखिए जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उस चीज़ को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर? फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर क्या पूछ रहा है? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर बताना है, उसमें से ऑप्शन नंबर 1 है 437, 437, ऑप्शन बी है 373, ऑप्शन सी है 161, ऑप्शन डी है 221, 21। प्राइम नंबर का क्या होता है? केवल 2 फैक्टर। पहली चीज़ गलत कर दिया आपने। 2 फैक्टर्स, आप 1 फैक्टर नहीं होते हैं उसके। नहीं, आपने यूज़ क्या वर्ड यूज़ यू एक्सेप्ट योर गलती। जिसके 2 फैक्टर्स हों, क्या सेल्फ स्क्वायर हो सकते हैं वो नंबर? नहीं हो सकते। तो इसमें कौन से नंबर हैं जिसके एक ही फैक्टर बनते हों, 2 फैक्टर ना बनते हों?
बोलो जल्दी से, ऑप्शन बोलो हमको जल्दी से, ऑप्शन बोलो। 437 बी, 373 देन, हाँ, देन अब बताओ, इसमें आप देख रहे हो, इस वाले का आप देखिए, इसका आराम से 2 फैक्टर्स मोर फैक्टर जाएगा। क्या इसका? गलत। 221 का आप देखोगे तो 17 इंटू 3 होगा, 13 होगा। कहाँ हो? ये प्राइम नंबर बताने के बाद नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब यू हैव नॉट डज एनी प्रैक्टिस इन योर होम। आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया होम पे। आपको मैं बता रहा हूँ, मैथ तभी आता है जब आप उसकी प्रैक्टिस, आपको ईज़ी मत लगे। आपको अगर इसमें क्रॉस करना है तो इसमें मास्टरी करनी पड़ेगी नंबर्स के साथ। नंबर को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए हाँ, नंबर क्या है। इसीलिए बार-बार कह रहा हूँ, उस चीज़ को समझिए। 437 को आप करते हैं तो 23 इंटू 19 होगा। होगा कि नहीं? ये हो गया। अगर 161 को करते हैं तो क्या होगा? बोलो जी। 7 इंटू 23 होगा। होगा कि नहीं? इसको आप करेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा, 1 इंटू 373 होगा। इसलिए आंसर होगा बी। किसमें? हम जो करवा रहे हैं आप वो करिए ना। अभी हमने आपसे करवाया तो हम आपसे दे रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं ना। यू हैव टू कैपेबल। मैंने सारी चीज करवा ली। व्हाट प्राइम नंबर? प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स ज्यादा नहीं होते हैं, सेल्फ का स्क्वायर नहीं होता। आपने क्यों चेक नहीं किया इसको? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर, हम हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 23 एंड 43? 43। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, इसके कहीं ना कहीं हमने सारी चीजें, इसके कॉन्सेप्ट बता दिए। क्लियर? बस आपको करना है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं सर? हाँ, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं सर? बोलिए। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? मोर देन 2 फैक्टर हो, सेल्फ स्क्वायर भी हो सकता है सर। ठीक है, ठीक है। तो हमने दिया है आपको क्या सर? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। मैंने क्या दिया है? 23 टू 43 तक। समझ में आई बात? इसका मतलब ऐसे हमें नंबर्स ढूंढने हैं। बोलो। आप देखोगे, आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैंने नंबर क्या दिए हैं? 23 टू 40। बोलिए जी, मेरी बात को सुनिए। मैंने नंबर दिए हैं। आप एक चीज करिए, अभी आपको कुछ नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हो ना? यही हो रहा है कि सर हमें कुछ नहीं आ रहा है, हमें मालूम ही नहीं है, हमें आप ही बताइए करता धरता है। तो आप एक नंबर नहीं लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, आप लिखिए। क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप बिगिनर हैं, बेसिक सीख रहे हैं, तो आपको लिखना चाहिए। अभी भी गलत है सर। अभी आप देखिए सर। थर्ड कहाँ जा रहे हो सर? पहले नंबर पूरा तो लिखो सर। सर प्लीज रिक्वेस्ट है सर, यहीं रहो। हमारा साथ दो बस सर। अब मैं आपको बताऊंगा, वहां तक ले चलूंगा, मेरा काम है। मैंने अगर वचन दिया है तो उस चीज को पूरा करूंगा। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चन की ध्यान से डिमांड देख रहे हैं और क्वेश्चन की मांग दे रहे हैं, तो 29 देखो वहां पे 29 कहाँ है जो बोल रहे हैं? 29 है। 29 के बाद आप दूसरा नंबर देख सकते हैं 31। देन फिर क्या देख सकते हैं आप? फिर उसके बाद 41।
तो आपने क्या लिखा 31, आपने क्या देखा 37। ये ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, लेकिन को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है। समझ में आई बातें? इसका मतलब कितने नंबर टोटल हो रहे हैं? 1 2 3 4। कौन कहा 15? क्या 23 क्या क्या ये तो, 23 और 43 के बीच के मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहे हो। टोटल नंबर कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें ये वाला नंबर निकल जाएगा। मैंने बिटवीन का यूज किया पहले। मेरी कॉन्सेप्ट को समझोगे मेरे बेटे तो तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं है। वही आंसर है। ये वाला नंबर कट गया। अब आपके पास कितना बचा टोटल? 19। 19 में 4 नंबर ऐसे हैं जो नहीं हो रहे हैं। 15। तो आपका कितना हुआ सर? ऑप्शन में 15 दिया होगा सर। लिखो ऑप्शन 17 14 15 18। समझ में आ गई बातें? जो अगर चीजें एकदम स्टार्ट से शुरू करो, फिर आगे क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू 5 इन द नंबर 5 5 6 7 8? हाँ 5 5 6 7 8 9 2 1 4 5 6 7। मैंने क्या बोला? 5 6 7 8 9 2 1 4। ठीक है, इसमें 5 का क्या बताना है हमें? ऑप्शन लिखिए। 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 टू द पावर 5। नेक्स्ट ऑप्शन 5 इंटू 10 टू द पावर 7। नेक्स्ट ऑप्शन 5 इंटू 10 टू द पावर 6। नेक्स्ट ऑप्शन 5 इंटू 10 टू द पावर 4। सही है, बता दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे। हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर? हाँ, ऑप्शन लिख लें आप लोग। ऑप्शन लिख लें जो लिखना है। 23 24 21 22। हाँ, हमने क्या बोला है? 11 स्क्वायर टू 12। हमने इसमें क्या पूछा है आपसे? हाउ मेनी होल नंबर पूछा है। होल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ हाँ, तो आप करिए, बताइए कितना आएगा सर? हाँ, गलत। हम्म, गलत। ऑप्शन क्यों ऐसा कर रहे हो? आ रहा है आप में रियली में? नहीं आ रहा है ना? आप सर कहो एक्सक्यूज मी सर, नहीं आ रहा है। आ रहा है, आप लोगों में आया? आपने जो बोला एक ऑप्शन बोलो। नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अब इसका स्क्वायर करो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। हेलो सर, हेलो, यहाँ आओ। 1 इसका स्क्वायर क्या आएगा सर? इसका स्क्वायर क्या आएगा सर? 144। आपको मालूम होना चाहिए बिगेस्ट नंबर इस कंडीशन में, बिगेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। समझ पा रहे हैं सर? बिगेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, और इसमें लास्ट में कर देंगे -1। तो हम पाएंगे 144 माइनस 121 माइनस 1। हमारे पास तब जाके आएगा 22। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन लिखेंगे आगे। इसीलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस करवाएंगे, सारी चीजें एकदम आ गए ना उस मोड पे हम।
अभी तो हम रिचार्ज हुए हैं, अभी हमें 5 घंटा और दो मुझको। हुआ? अब आगे लिखेंगे आप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4? एसएससी 2024 क्वेश्चन है ये। 4 लिखें आप, 2342, 2342, सेकंड ऑप्शन आप लिखेंगे 400, 300, 4400, 4348, 48। हाँ, अब आप नेक्स्ट ऑप्शन लिखें 1000, 1734। लास्ट ऑप्शन लिखें आप 1570, 1570, 70। हाँ, मैंने आपको ऑप्शन बोला 23,000, 2,342, 4,348, 1,734, 1,570। 4 से कौन डिविजिबल होंगे, हम ये जानना चाहते हैं। समझ में आई बातें? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, आया है, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ हैज, हैज आप लिख लीजिए, हैज, ठीक है। इन द नंबर, इन द नंबर, इन द नंबर 975 हैज 352, 52, ठीक है। सो दैट, so that the number, so that the number is divisible by 11, is divisible by 11। हमने हैज डलवाया है ना उसमें। अब ऑप्शन में लिखिए 5, 7, 3, 2, करके बताइए जल्दी से, ठीक है। ये आपके घर के लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन की सत्र चालू रखेंगे, कल पूरा क्वेश्चन ही करेंगे। हम जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। और नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए कल कंप्लीट करके मुझे फेयर कॉपी जरूर दिखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। रोज़ का जो हमने मैथ करवाया है, उसको आप समझे, कॉन्सेप्ट रोज़ क्लियर करें, फ़ॉर्मूले को रोज़ याद करें, क्योंकि आप फ़ॉर्मूला किस क्वेश्चन में कहाँ लगेगा, ये पूरा क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। प्राइम नंबर पूछा कि कंपोजिट नंबर पूछा कि इवन नंबर पूछा कि ऑड नंबर पूछा कि कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा कि फ्रैक्शनल नंबर पूछा, जो भी नंबर पूछा उसके लिए कौन सा फ़ॉर्मूला लगेगा, इमेजिनरी नंबर पूछा, रियल नंबर पूछा, तो वो फॉर्मूला आपको तैयार रहना चाहिए।